सो हेलो गाइस, फाइनली ये हमारा इसका पेपर तो हो गया। और कैसा रहा? मतलब राइट ऑफ द बैट यार, पेपर ने भाई शॉक तो कर दिया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसा पेपर। मेरे लिए तो शॉकिंग ही था यार ये। इतनी इतनी आंसर राइटिंग लिखी थी, डेढ़ डेढ़ पेज की, दो दो पेज तक की लिखी थी, डायग्राम्स बनाए थे, फ्लो चार्ट बनाई थी मैंने, स्पेसिफिक टॉपिक्स के इंट्रो कंक्लूजन्स तक बना रखे थे कि ये टॉपिक आएगा, मैं ये डेटा डालूंगा इंट्रो में, ये कंक्लूजन करूंगा। इन्वायरमेंट पे आएगा तो मिशन लाइफ बाय पीएम मोदी, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, या एसडीजीज, पॉवर्टी पे एसडीजी गोल नंबर, ये गोल नंबर पॉवर्टी हंगर गोल नंबर 1, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या 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 कर रखा था। ये हमारे से कहता है बेटा पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या, पॉइंट बताओ मुझे, 2 लाइन है, 2 लाइन में समझा लो वरना जाओ। तो ठीक है जो था, मतलब ये, लेकिन यार जोक्स असाइड ठीक है, पेपर ठीक था। आई थिंक पेपर वाज मॉडरेटेड बेस्ट, खराब टफ तो नहीं था। लेकिन यही है कि आपकी थोड़ी प्रीवियस नॉलेज काम आएगी इसमें, अगर आप ऐसे थे जो, काफ़ी लोग होंगे ऐसा मेरे हिसाब से, मेरा मानना है इस बार, जो मेनली फोकस एसएससी वगैरह इस टाइप की जॉब्स पे करते थे, और क्योंकि इस बार पैटर्न थोड़ा सिमिलर था टीयर 1 का, उस चक्कर में दे दिया पेपर, उनका क्लियर हो गया। उनको मे भी थोड़ा दिक्कत आई होगी कम टाइम में प्रिपेयर करने में, उनको आ सकती है दिक्कत। क्योंकि अगर आप जीएस एसएसटी से, खासकर अगर आप ऐसे किसी सब्जेक्ट हैं, साइंस से, एसएसटी से, लैंग्वेज से, जिससे आप टच में नहीं थे, अचानक 1 महीने में यार उस लेवल का कर पाने में दिक्कत हो सकती है। मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई, मैं अपना रिव्यू दे देता हूँ, एक शब्द में बताता हूँ। सब कुछ कर लिया मैंने, बेसिकली सब कुछ, एंड सब कुछ मतलब सब कुछ, मतलब डिस्क्रिप्टिव तो आई थिंक सब ने ही सब कुछ किया है, सब ने ही लिख दिए होंगे, टाइम इनफ था, इतनी तो प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं थी आंसर राइटिंग की। यही पता होता तो सिर्फ पढ़ते आराम से और अच्छे अच्छे पॉइंट्स पढ़ते अच्छे से, तो वो तो 15 के 15 पूरे हो ही गए। ऑब्जेक्टिव भी मैंने पर्सनली भाई 40 में से 40 अटेम्प्ट किए हैं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, मुझे 40 आ नहीं रहे थे, वही बात है, सबने बोला था, अपने टीचर्स से भी आपने सुना होगा कि यार अटेम्प्ट बचा के करना, नेगेटिव है, 1/3 है, ये है वो है, ठीक है मुझे पता है, बट वही है ना, अपनी 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 स्ट्रैटेजी होती है। मैं बहुत टाइम से पेपर्स दे रहा हूँ, मैं जितने पेपर्स देता हूँ ऐसे सब में 1/3 ही होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें आदत, मुझे आदत है। एंड ये है कि यार 30+ आ रहे थे, मेरा फंडा ये था कि देखो 30+ मुझे आ रहे हैं, ऑलमोस्ट मैं सर्टेन हूँ वो 30+ सही थे, ठीक है, मेरे को आ रहे थे। जब 30 आपके हो ही रहे हैं तो 10 और कर दो ना, उसमें से 3 ही तो सही करने हैं, 3 सही हो गए तो पॉजिटिव में रहोगे, नेट निगेटिव थोड़े ना जाओगे। तो मेरा तो यही फंडा था। मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो 30 के बाद 10 आ नहीं रहे थे, आ रहा था ऑलमोस्ट, एक दो ऑप्शन का कंफ्यूजन था कि यार या तो ये होगा या तो ये होगा, ऐसा ही कुछ था। तो मैंने अटेम्प्ट कर दिए, होंगे थोड़े बहुत गलत, बट आई होप प्रीटी श्योर 30+ होने चाहिए। मैंने मिलाए नहीं है तो या टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट अगेन। अब मैं मिलाऊंगा भी नहीं है, सॉरी। जो लोग सोच रहे होंगे, पहले ही बता देता हूँ, मैं मिलाने नहीं वाला। रीज़न सिंपल है, अभी 29 को केवी देना है, वो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा फोकस मेरा उसी पे है। और पहले सही हुआ गलत हुआ से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, खराब हुआ तो दिमाग खराब होगा, और अच्छा हो गया तो भी मैं छोड़ तो दूंगा नहीं कि अभी मुझे ज़्यादा तो उधर ही है, मेरी कोशिश तो उधर ही की तरफ है, तो फिर फ़ायदा भी नहीं है ना कोई मिलाने का, इसको छोड़ दो। और मैं यही सजेस्ट भी करूँगा आप सबसे भी यार, जिनके दोनों एग्ज़ाम हैं, अभी इसको रख दो, कुछ टाइम छोड़ दो इनको, फोकस करो। एक चीज़ तो कम से कम पता चल गया, आई होप फ़ायदा हो गया होगा कि पैटर्न कैसा रहेगा, और पैटर्न ठीक था, आई थिंक ठीक ही है, आई होप। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा ठीक है, केवी में भी ऐसा ही रखें। मैं कुछ चैनलों पे देख रहा हूँ, जैसे मैंने एक अड्डा पे देखा, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं केवी में ऐसा नहीं आएगा, केवी में प्रॉपर होगा, ये होगा, केवी बड़ी संस्थान है। यार ये हमारे भी बड़ी संस्थान है, छोटी नहीं है। केवी हमारे इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बेसिकली सब सेंट्रल स्टेट लेवल सेंट्रल स्कूल्स ही हैं, वो बस किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए बना दिया है, कोई फ़र्क थोड़ी ना होता है, सब कुछ सेम ही है ऑलमोस्ट। अब पेपर तो सीबीएसई बना रही है ना, ऐसा थोड़े ना करेगी कि केवी के लिए एकदम अलग बनाएंगी, केवी का क्या ही रोल होगा इसमें, केवी का रोल थोड़े ना कुछ होगा। जब सीबीएसई बना रही है, इतना कम टाइम में बनाई है, तो हम प्रीटी श्योर से भी रखेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला, यही पैटर्न ऑलमोस्ट फॉलो होगा।
तो और नहीं भी होता है तो भी क्या ही है, हमने प्रिपेयर तो किया ही है ना, वो सबके लिए होगा जो पैटर्न होगा, तो ठीक है। बट मैं तो करूँगा अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट। अब मुझे आंसर राइटिंग की ज़रूरत नहीं फील हो रही है, प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। और एक पॉइंट और भाई की फाइनल, जैसे बोला था सोर्सेज, भाई एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर आया था। आई थिंक वर्ड बाय वर्ड सब कुछ एनसीईआरटी से सॉल्व हो सकता था, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। सब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चंस थे जो सोचने वाले थे, जो थोड़ा आपको अपनी भी नॉलेज, अपनी थोड़ी राइटिंग स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स यूज़ करनी पड़ेंगी, बट उतना तो एक्सपेक्टेड है, आप टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, यही था रिव्यू, यही है कि मतलब पेपर ठीक था। बट अब इसमें यार, अब ये कहो कट ऑफ क्या जाएगी, क्या मेरिट, मैं तो नहीं बता सकता भाई इतना। मैं मानूंगा भी नहीं कोई कुछ बोलेगा कि इतना जाएगी उतना जाएगी। आई डोंट बिलीव एनीबडी, ये फालतू की बातें हैं। पहली बार पेपर हुआ है, ऐसा डिफरेंट सा पैटर्न था, आखिरी दिन तक किसी को नहीं पता था। कोई कह रहा था एक पेज तक जाने वाला है, बहुत कुछ था। एक पेज क्या, तीन तीन लाइनें दे के कर दी भाई, लिखो इसी में। कितने क्वेश्चंस मैं, मेरे को रियलाइज़ हो रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस मैं और बहुत अच्छे लिख सकता था, मेरे पास बहुत कंटेंट था, लेकिन स्पेस ही नहीं थी। छोटा छोटा लिखने के बावजूद नहीं हो पा रहा था। अब या तो फिर वो वाले स्टाइल पे लिखो, आधे अधूरे फ्रेजेस लिखो पटाने के लिए, वो भी सही नहीं है यार। आपको प्रॉपर सेंटेंसेस तो बनाने पड़ेंगे, बहुत इलेबोरेट नहीं करोगे बट सेंटेंसेस पूरे तो होंगे ना, कंप्लीट हो। ऐसा नहीं कि हाँ दिस पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट, ऐसे नहीं लिख दोगे कि हाँ पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, लैक ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा नहीं करोगे। थोड़ा बहुत उसको लिखना पड़ता है, तो उस हिसाब से तो यार स्पेस कमी थी, ठीक है। लेकिन यार हाँ वही है, थोड़ा मुझे डाउट है कि थोड़ा हायर साइड हो सकता है पेपर। डिपेंड करेगा चेकिंग कैसे करते हैं, सब्जेक्टिव पे ज़्यादा डिपेंड करेगा चेकिंग का मार्क्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो ठीक ही है, जिसने भी मेहनत की होगी उसके 30+ मेरे हिसाब से आ जाएंगे, इसमें इतना कोई टफ नहीं था। टाइम का कोई इशू हुआ नहीं, आई होप आप सबके भी पेपर तो कंप्लीट हो ही गए होंगे। टाइम का इशू लग तो नहीं रहा था इसमें होने लायक था कुछ भी, मेरे तो 15 मिनट पहले हो गया था पेपर कंप्लीट। फिर मैंने 2-3 क्वेश्चन जो छोड़ रखे थे ऑब्जेक्टिव के, वो कंप्लीट करने की कोशिश की। तो बस यही है कि अब इसको मैं कहूँगा रख दो। फाइनल आप लोगों से एडवाइस यही होगी कि एक बार इसको एनालाइज करो फिर से, पेपर को एक बार एनालाइज करो, देखो टॉपिक्स कहाँ से उठाए हैं, क्या कैसा है, किन टॉपिक पे फोकस किया है। और आपको बेसिकली अब मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव की तरह ही पढ़ना है। केवी में वैसे भी 60 नंबर का वही है, तो ऑब्जेक्टिव के तर्ज पे ही पढ़ो, पॉइंट्स याद रखो, की डिटेल्स उन्हीं को लिखना पड़ेगा 2 लाइन 3 लाइनों में, यही चीज़ें हैं। अब वो नंबर ऐसे ही दे रहे हैं, 2 नंबर में 2-3 नंबर के पॉइंट है तो 3 पॉइंट, 2 पॉइंट से ज़्यादा लिखने का टाइम भी नहीं है, जगह भी नहीं है। तो हाँ, और एनसीईआरटी बेस्ड ही था, मैं बार बार चिल्ला के कह रहा था, लेकिन ये तो ऑलमोस्ट सभी अच्छे टीचर्स भी यही कह रहे थे, एनसीईआरटी से ही आना था, वही हुआ। तो अब केवी वालों के लिए तो यही है, टीजीटी है तो 9th-10th एकदम चाट जाओ, कुछ मत छोड़ो, उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ ही है। इनफैक्ट हिस्ट्री में ध्यान देना, एसएसटी वालों के लिए स्पेसिफिक है, हिस्ट्री में देखना, उसमें मेडिवल और एंशंट भी जोड़ दिया है हमारे इस सिलेबस में, पहले जो नहीं होता था, तो उस पर ध्यान दे देना प्लीज़, वो देख लेना कहीं से भी। और कोई ज़रूरी नहीं हो तो कहीं से भी पढ़ सकते हो आप, वो काफ़ी हद तक सेम ही रहता है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तो बस यही है। अब मैं कहूँगा आप सबसे ऑल द बेस्ट। अब लगते हैं यार केवी पे, केवी की तैयारी अच्छे से करिए, कंपटीशन उसमें ही ज़्यादा होगा, क्योंकि गारंटी बता रहा हूँ मैं, ऐसा होगा कि मान के चलिए जो टॉप 50 रैंकर्स होंगे ना हर सब्जेक्ट के, टॉप 50 में, उसमें से 30-35 ऑलमोस्ट ऐसे होंगे जो दोनों ही क्लियर करेंगे, जिनका क्लियर होगा वो दोनों ही होगा, वो उस लेवल पे होंगे, वो टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, 20-30 जो होते हैं। और वो सारे के सारे केवी ही चूज़ करेंगे, ऑलमोस्ट 90% देखना वो केवी ही चूज़ करेंगे, एमआरएस नहीं चूज़ करेंगे। तो आई होप, अब मुझे नहीं पता ये क्या करने वाले हैं डीवी में, कैसे होगा। आई होप ये वेटिंग लिस्ट वाला कुछ रहे, कि मतलब एक्स्ट्रा लोगों को बुलाएंगे कि हाँ 1.5 गुना 2 गुना 3 गुना कुछ बुलाएं डीवी में, ताकि जो लोग इसको छोड़ के केवी जाते रहें वो उसी में एडजस्ट होता रहे, ये ना हो कि यार वो वैकेंसी वेस्ट हो जाए, अगले में जुड़ें। तो इससे थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है, लेट्स सी क्या होता है। बस तो इसी पे एंड करते हैं। केवी में लग जाइए गाइस, एनसीईआरटी चाट जाइए, एकदम अच्छे से चाट जाइए, जितना हो सके ऐप्स का, चैट जीपीटी का, इन सब का इस्तेमाल करिए। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई आपको क्वेश्चंस निकालने हैं, परप्लेक्सिटी एआई है, नोटबुक एलएम है गूगल का, उन पे डायरेक्ट पीडीएफ अपलोड्स हो जाती है। एनसीईआरटी की पीडीएफ तो इजीली मिल जाती है, आपको पता ही है, एनसीईआरटी की ऑफिशियल साइट पे है। कोई चैप्टर आपको लग रहा है आपका वीक है, पीडीएफ डाउनलोड करिए, चैप्टर को सीधे नोटबुक एलएम में जो गूगल का है एआई, उसमें अपलोड कीजिए,
और उसमें प्रॉम्प्ट डाल दीजिए कि गिव मी 25 MCQ क्वेश्चन विल मल्टीपल स्टेटमेंट्स फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ऐसा कुछ डाल दीजिए। वो बहुत अच्छे 20-25 क्वेश्चन जितने आप लिखेंगे कि 20-25 जितने वो बना के दे देगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। बस इतना ही है। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई और डिटेल कुछ ऐसा बात करने लायक कुछ मुद्दा होगा, कुछ समझ में आएगा तो फिर बात करेंगे, आगे वीडियो बनाते हैं। नहीं तो अभी तो फोकस करते हैं 29 तक पेपर पे फोकस करते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप तो अपने भी बताइए भाई, आप सबका पेपर कैसा हुआ? जो लोग जुड़े हैं, मैं जानना चाहूँगा कि सबका पेपर कैसा हुआ। फाइनली तो कुछ ही लोग तो मिलते हैं यार, SST वाले तो यूट्यूब पे ही नहीं लगता है, पता नहीं क्या ही सीन है, मुझे समझ में नहीं आता। सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रही हैं, एक तो SST की क्लासेस कोई नहीं करा रहा है, एक दो कुछ चैनल्स हैं कराते हैं, और वही 20 बंदे 15 बंदे दिखते हैं हर कमेंट में, वही हैं। मतलब ये अपने से ही सब पढ़ने का, ये यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं करते क्या SST वाले जितने हैं DDT वगैरह वाले? पता नहीं क्या ही है इनका। बाकी सब सब्जेक्ट्स में भीड़ है, मार है, दिख रहे हैं यूट्यूब पे कमेंट्स में दिख रहे हैं। मेरे SST का चैनल है, मोस्टली स्टूडेंट्स दूसरे सब्जेक्ट के हैं। तो बस अपना प्लीज़ शेयर कीजिए ओपिनियन, कैसा गया, क्या इशू लगा, क्या लगता है कि आप बेटर हो सकता था। और आई होप पैटर्न सेम ही रहे, ठीक है, अच्छा होगा, इससे सबको फेयर चांस मिलेगा। बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी इसमें, पॉइंट्स अगर आपको पता है तो आपको शायद मार्क्स मिलेंगे। आई होप फेयर चेकिंग होगी इसमें, बट अब वो तो फिर उन्हीं के हाथ में है। सो या दैट्स इट, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर KV।